मतलब ये तो भाई बहुत ज्यादा सिंपल सा केस था पहले, अब ये सिंपल से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। अब तो मन ये डर है, ये जो मदान है ये कोई ओछी हरकत ना कर बैठे। लेकिन मदान साहब, आपको उसको 20,000 की जगह 25,000 पे ऑफर करना चाहिए था। मैंने आपसे कहा था ना, मैं उस वकील को जितने पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूं, लेकिन बबीता को मैं चवन्नी भी नहीं दूंगा। ओए खुराना साहब, अब तो जरा सी बात पे हाइपर हो जाते हैं। तीरथ सिंह को रिश्ते निभाने हैं तो निभाने दो। हमारे पास और भी तरीके और भी मोहरे हैं। ओ मदान साहब, दरवाजे पे क्यों खड़े हो? आओ आओ जी, आओ भीतर आओ, आ जाओ। हाँ आओ। चलिए जी, बाद में बात करते। अरे खड़े क्यों हो जी, बैठो बैठो बैठो। थैंक यू जी, थैंक यू। फील कंफर्टेबल है? चाय मंगा दूं? चाय है? ओए चाय शाय तो बाद में होती रहेगी खत्री साहब, अब बैठिए, पहले बैठिए। ठीक है जी। हाँ जी। जी मुझे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए थी हाँ। बबीता खुराना जी के बारे में। आपको उनके बारे में क्या जानना है? कुछ खास नहीं जी, बस यूं ही। अब आप लोग तो इसी मोहल्ले के लोग हो, सब पता है। एक लेडी है, अपने पति को छोड़ के यहाँ रहने लगी है बेटी के साथ, एक विडोर के घर में, जो कि अकेला है। तो हनुमान सिंह को वो कब से जानती हैं, हनुमान सिंह के साथ रिश्ता कैसा है, चाल चलन कैसा है, बस यही जानना था, कुछ खास नहीं। पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? आप तो यहाँ रियल एस्टेट के बारे में पता करने आए थे ना? ऑफ कोर्स रियल एस्टेट। वो जी मेरा एक क्लाइंट है, रियल एस्टेट के बहुत बड़े ऑनर है। खैर उनका प्रोजेक्ट तो मैं आपको दिलवा ही दूंगा, बस थोड़ी सी मदद लगेगी आपकी। अच्छा, वो क्या है, बबीता जी के जो हस्बैंड है उनका लॉयर हूं ना मैं। समझ गया जी, सब समझ गया। आप ना यहाँ मुझसे उन माँ बेटी के खिलाफ कोर्ट में उल्टा सीधा बुलवाने के चक्कर में आए हो, है ना? पर सॉरी जी, अदरवाइज मत लेना, आप ना गलत पते पे आ गए। खत्री ना वो इतना गया गुजरा आदमी नहीं है। ये आप कुछ गलत समझ रहे हैं खत्री साहब, मुझे तो बस थोड़ी सी पूछताछ करनी थी। वो मोहल्ले वाले लोग बता रहे थे कि आपको भी कुछ पीटा सीटा था उसकी बेटी ने, सही है? वो मदान साहब, गलतफहमी हो गई थी हमारे बीच में, होता रहता है जी। अब देखिए, 4 बर्तन होंगे तो आवाज तो करेंगे, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं उन हाईली रिस्पेक्टेड शरीफ औरतों के कैरेक्टर के बारे में कुछ भी बोल दूंगा। बताओ आप, वो आपको दिख नहीं रहा? वो माता रानी का भक्त तुझे? ना 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 ना, ना। लेडीज की ना बड़ी इज्जत करता हूं मैं। मदान साहब माफ करो जी, जो आप कह रहे हो ना हो नहीं पाएगा। कुछ और सेवा हो तो बताओ। ठीक है जी, बड़ी उम्मीद लेके आया था आपके पास खत्री साहब, कोई नहीं। थैंक यू जी, नाइस मीटिंग। जय माता दी जी। बेब्स थोड़ा इधर दबा प्लीज, बेब्स थोड़ा इधर दबा दे प्लीज, बहुत दर्द कर रहा है। हाँ मिनी, आजकल तेरा सर बार बार दर्द करता है ना, डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहिए? नहीं बेब्स, ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग सीरियस। याद है ना, पहले भी ऐसा दर्द करता था। थोड़ा सो जाऊंगी, ठीक हो जाएगा। मेडिसिन भी ले ली है। तू आराम से भी थोड़ी देर सो जा। हाँ, मैं लाइट बंद करके जाती हूँ, खाना तैयार हो जाएगा तो उठा दूंगी।
जिद पकड़ लिया ना तूने, बस सोचा भी है ना कि तुम दोनों जाओगी कहाँ? कहीं भी चले जाएंगे, गुरुद्वारे में रह लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीजा जी ऐसे कैसे कर सकते हैं? मम्मी जी पापा जी इस दुनिया में नहीं रहे तो क्या मेरी बहन अनाथ हो गई? उसे देखने वाला कोई नहीं है। उस घर पे जब तक वो दूसरी रहेगी ना, तू वहां जाएगी नहीं। तेरा भाई अभी जिंदा है, तू फिक्र मत कर। बबीता जी, कल गली के आइसक्रीम पार्लर में थी जी आपकी बेटी। आधे शहर ने देख ली इसकी हरकतें। लेकिन मिनी, इसके बारे में तो सोचो। उसकी लाइफ, उसकी एजुकेशन, कर पाओगी ये सब? एक नौकरी तक तो है नहीं तुम्हारे पास। आपके और मिनी के यहाँ रहने से सरोज, आप जानती हो ना कितनी टेंशन में है। तू और मिनी एक बार वहां उस घर पे वापस क्यों नहीं जाते हो? एक चांस देखी तो देखो जीजा जी को। वो क्या हुआ? वो आपकी वर्दी बड़ी खाली खाली है, न तमगे हैं न टोपी है, कहीं भूल तो नहीं आए? या गवा बैठे माँ बेटी के चक्कर में? रिश्ता क्या है इनके साथ आपका? मेरे जीजा जी के घर का केस है, कॉम्प्रोमाइज तो बिल्कुल नहीं करूंगा। बताओ भाई लाले, उसने हमारे वकील को खरीदने की कोशिश कर ली भाई। अब तो मन ये डर है, ये जो मदान है ये कोई ओछी हरकत ना कर बैठे। तीरथ को सब समझा दिया है ना लाले? भाई कल पहली पेशी है कोर्ट में, फर्स्ट हियरिंग। फिक्र ना करें सर साहब, वो संभाल लेगा। कोई पहला केस थोड़ी है ना उसका सर साहब। सर साहब, ये ना दाल सब्जी रख दिया मैंने, रोटी इसको खा लेना टाइम पे। ढाबे की रोटी है, ये जल्दी कड़क सी हो जाती है। हैं जी, गुड नाइट। तू भी घर पहुंच आराम से, कल वकील को लेकर आ जाना कोर्ट टाइम पर, समझ गया? हाँ जी हाँ जी। तूने रोटी रख ली ना तेरी? देखो सर साहब, पूरा झोला पैक कर लिया जी मैंने। लाला भाई साहब। हाँ जी, बोलो बहन जी, कुछ चाहिए? कुछ पूछना था आपसे। हाँ जी, कहिए। वो आज पुलिस स्टेशन में आपके सर साहब कह रहे थे कि मिन्नी के पापा जी के जो लॉयर है वो कुछ खराब सा करेंगे। क्या खराब? मेरी बहन जी, आप खुद ही समझ ही रही हो, मैं क्या कहूँ अब। नहीं, वो ठीक ठीक से नहीं समझ पा रही हूँ। क्या आप बताइए मुझे। अब तो जानते हैं ना बबीता बहन जी कि दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं। मतलब लोग कैसी कैसी बातें करते हैं लेडीज के बारे में। अब अपने ये खतरी को ले लो, छिछोरे को, मोहल्ले वाले को। मैं को किसके बारे में पूछ रही हूँ? आप खतरी की बात क्यों करे? खतरी बीच में से कब? आपका मतलब आपको ऐसा लगता है कि मिनी के पापा जी मुझसे नहीं? ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। अच्छी फैमिली से है वो ऐसे थोड़ी ना कर सकते हैं। मेरे बारे में ऐसे कैसे कुछ नहीं है ना? नहीं। बहन जी, वो तीर्थ कह रहा था कि जब कोई पति अपनी पत्नी को एलिमनी नहीं देना चाहता ना, तो वो ऐसे ही कोर्ट में कीचड़ उछालते हैं, ऐसे ही गंदे गंदे सवाल इल्जाम लगाते हैं। अरे वो देखो जी, जो जज होते हैं ये भी जानते हैं कि मेरा झूठ है ये सब। और अगर किसी के कहने से किसी की बात में आ जाए तो फिर वो जज कैसा है ना? भाई लाले, तू भी बावड़ा है क्या? कुछ भी बोले जा रहा है। मुझे लग रहा है तू थोड़ा सा मेंटल हो गया। दिमाग तेरा ठिकाने तो है ना? मशीन ठीक है तेरे दिमाग की? फालतू में डरा रहा तूने। बबीता जी देखिए कि आप चिंता ना करो, केस टू केस डिपेंड करता है ना सब केस।
सबके सब ऐसे नहीं होते। आपके हस्बैंड ऐसे आदमी नहीं है। मन से आवाज आई, हनुमान जी कह रहे हैं सब ठीक होगा। सर साहब क्यों झूठी तसल्ली दे रहे हो बहन जी को? जसविंदर कह रहा था कि आज कोई वकील मिलने आया था खतरी से। सुना है बाप माँ को कोर्ट में घसीट के ले गया है। गुस्से वाला लगता है जी। देखा नहीं था मधु तूने कि लोहड़ी वाले दिन कैसे वो बांह पकड़ के सबके सामने घसीटता हुआ ले गया था उसे। आखिर कौन सा बंदा है जो ये बात बर्दाश्त करे कि उसकी जनानी किसी पराये मर्द के घर में रहे? क्यों जी? वो तो है, बस सुना है उसके बाप का भी चक्कर है किसी के साथ। होगा जी, और सानू की लेने देना किसी से। वैसे खत्री भाई साहब, उनका वकील आपके पास क्यों आया था? गवाह ढूंढ रहा है जी मधु बहन जी। कोई तो बता दे कचहरी में कि बीवी का चाल चलन ठीक नहीं है। ये तो ना वो बड़ी भारी एलिमनी मांगी है, अदरवाइज मत लेना। पर ना बड़ी लालची है माँ बेटी। है जी? वैसे लालची लगती तो नहीं थी जो दोनों माँ बेटी। हाय कमल, ये तुझे कैसे पता? किसी के चेहरे पे थोड़ी ना लिखा होता है। तू ना बिल्कुल करेक्ट कह रही है मधु। इन दोनों माँ बेटी के पेट में ना दाढ़ी है, दाढ़ी। आहो, आप रहने दो भाभी जी। खत्री सेठ ये बताओ, आपने क्या बोला? मैंने ना साफ साफ मना कर दिया जी। अब अदरवाइज मत लेना जी। अब जैसी भी हैं, जो भी है तो लेडीज ना है, और रहती भी अब तो अपने मोहल्ले में है। और अदरवाइज मत लेना। अब मोहल्ला कमेटी का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं पब्लिक में उनके खिलाफ थोड़ी जा सकता हूँ। अब मोहल्ले की बात जग जाहिर करके सरेआम बदनामी क्यों करना? अब बेचारी आखिर है तो लेडीज ना, और मेरा भी वो कुछ तो फर्ज बनता है ना। खत्री भाई साहब, उन लोगों ने तो पूरे मोहल्ले के सामने आपकी इतनी इंसल्ट की, और आप हैं कि फर्ज निभाने पे आ रहे हैं। वो मधु बहन जी, वो भूल गए आप, माता रानी का भक्त हूँ मैं तो जी। कोयले को भी काला नहीं कहता जी। है खत्री जी? हाँ जी कमो जी। कसम राधे श्याम की। वैसे ना आप कुछ ज्यादा ही शरीफ हो जी। अदरवाइज मत लेना कमो जी। पर तब भी ना आप अपने इस पति पे भरोसा नहीं करते कभी। बात बात पे कसम खिलाते हो हैं? हाय हाय खत्री जी, आप ना ऐसे ना बोलो जी। मुझे ना बड़ा गिल्ट सा फील हो रहा है जी अंदर से। जय माता दी। खत्री एंड सन्स। पैसे बोल कितने? ओ भाई साहब, वो पहले आपका इंट्रोडक्शन तो दे दो। अशोक खुराना बोल रहा हूं। गवाही देने के कितने पैसे? नहीं जी, थैंक यू। 20,000। नशे में हो क्या भाई साहब? 30,000। देखो मेरे ख्याल से ना देसी पिए आपने, है ना? 40,000। अब जब भाई साहब संभलती नहीं है तो इतनी क्यों पीते हो? 50,000। अदरवाइज मत लेना जी। पर भाई साहब जब आप होश में आओ ना तब बात करेंगे, हैं? जय माता दी। हेलो हेलो। है जी? किसका फोन था जी? कोई नहीं जी, रॉन्ग नंबर। इंसान की वैल्यू नहीं समझते। किसे पैसे देने की बात कर रहे हो? What is happening? मदान से बात कर रहे थे या किसी और से? किसे ब्राइब कर रहे हो? कौन है ये? तुम्हारे मतलब की बात नहीं है मीका। तुम इस कीचड़ में मत पड़ो। कीचड़? ओके, अगर तुमने इसे कीचड़ का नाम दिया तो कीचड़ ही सही, बट आई वांट टू नो। मैं बबीता नहीं हूं जो तुम्हें ये बात डाल सकते हो। क्या हो रहा है मुझे जानना है, इसलिए क्योंकि तुम जो भी करोगे तुम्हारे घर वाले यही सोचेंगे कि मैं तुम्हें ऐसा करने को कह रही हूँ। अरे तुम नहीं जानती, वहां एक खत्री नाम का आदमी रहता है। कहाँ? उसी मोहल्ले में जहाँ बबीता रहती है। और क्या मीता? और हमें इस आदमी की जरूरत है इस केस में विटनेस के लिए।
किस बात की विटनेस देनी है उसे? विटनेस ये प्रूव करने के लिए कि बबीता का कैरेक्टर कितना घटिया है। विटनेस ये बताने के लिए कि बबीता और हनुमान सिंह का कब से अफेयर चल रहा है। विटनेस ये बताने के लिए कि उनका अफेयर कितना पुराना है। इसलिए जब मैं लंदन छोड़ के यहाँ पर आया तो वो घर छोड़ के भाग गई उस हनुमान सिंह के घर में। I don't believe this. ये सच नहीं है अशोक, तुम जानते हो ये। सच से कोर्ट में केस नहीं जीतते मीता। देखो मीता, यही तरीका है कोर्ट में केस जीतने का, वरना हमें एलिमनी देनी पड़ेगी। और मदान कह रहा था वैसे भी बबीता का केस बहुत स्ट्रांग है और सारे लॉज भी उसके साइड है। तो तुम कैरेक्टर असैसिनेशन करोगे, उंगलियां उठाओगे उस पे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे? ये मत भूलना अशोक कि अगर तुम ऐसा करोगे तो वो भी हमारे बारे में बोल सकती है। अभी तक तो उसने कुछ नहीं बोला है, कम से कम अपने पिटीशन में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा। देखो मीता, मदान ने कहा है हमारे लिए अच्छा है कि इससे पहले वो हम पे कोई लालचन लगाए, हम ये प्रूव कर दें कि शादी में बेवफाई उसने की थी। उसके बाद बबीता कुछ भी कहे, जज को यही लगेगा कि वो हम पे झूठा लालचन लगा रही है। जो पहला वार करता है वो ही जीतता है, समझी मीता? I don't care. You have to stop मदान। वो हमसे कोई परमिशन नहीं मांग रहा है। You remember मैंने उसे क्या प्रॉमिस किया था? वो जो चाहे कर ले, मुझे बस केस जीतना है। Now we cannot interfere. नहीं, तुम्हें उसे रोकना होगा। You have to call him. Come on अशोक, हम बबीता के साथ ऐसा नहीं कर सकते। This is not right. कमाल है, तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है, तुम्हें अपनी फिक्र नहीं है, तुम्हें हम दोनों की फिक्र नहीं है, तुम्हें बबीता की फिक्र है। I thought you hated her. Of course I hate her. वो तुम्हारी जिंदगी में मुझसे पहले आई थी, वाइफ है तुम्हारी। I don't like her. It's not about care. She's not my friend. I don't care about her. लेकिन I am a woman and as a woman मैं तुम्हारी बात से एग्री नहीं करती हूँ अशोक। उसने मेरे पे उंगली नहीं उठाई तो मैं क्यों उठाऊं और तुम्हें भी क्यों उठाने दूं? नहीं, No, you will not do this. Listen मीता, मेरी बात सुन। देखो इधर, मेरी आंखों में देखो मीता। Look it. Trust me. मैं जानता हूं तुम बहुत अच्छी हो, और तुम्हें बुरा लग रहा है कि बबीता हर्ट हो रही है ना? बट ट्रस्ट मी, ये सब मैं हमारे लिए कर रहा हूं, हमारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूं। एलिमनी में ये घर जाएगा, ये प्रॉपर्टी जाएगी, हम दोनों का फ्यूचर भी चला जाएगा। लिसन मीता, तुम ये सब बातें ना कुछ ज्यादा ही अपने दिल पे ले रही हो। वैसे भी वो मदान ने बोला था ना, ये सब नॉर्मल बातें होता है कोर्ट केस में, सब इस तरीके की बातें करते हैं। एंड आई एम श्योर वो भी इस केस के लिए प्रिपेयर्ड होगी। उसके लॉयर ने उसको समझाया होगा कि कोर्ट में कैसे दलीलें पेश की जाती हैं। अगर उसके बाद भी उसको एलिमनी के लिए केस लड़ना है तो ठीक है ना, लेट हर फेस द कॉन्सिक्वेंसेस।
रिश्ता क्या है इनके साथ आपका है? जब कोई पति अपनी पत्नी को एलिमनी नहीं देना चाहता ना, तो वो ऐसे ही कोर्ट में कीचड़ उछालते हैं, ऐसे ही गंदे गंदे सवाल इल्जाम लगाते हैं। रिश्ता क्या है इनके साथ आपका है? अब तो वही डर है, ये जो मैदान है, ये कोई ओछी हरकत ना कर बैठे।